अमेरिका के पेरू में इस क्षेत्र के लगभग 1000 फीट ऊपर से देखने पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियाँ दिखाई देती है। इनके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये लगभग 2000 साल पुरानी है और इन स्केच का आकार इतना बड़ा है कि इन्हें ज़मीन पर खड़े होकर देखना नामुमकिन है। तो 2000 साल पहले इन चित्रों का निर्माण कैसे किया गया होगा? उस समय नाज़का सिविलाइजेशन के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसकी मदद से वे 1000 फीट ऊपर उड़कर इन आकृतियों का निरीक्षण किया करते थे? या फिर कोई ऐसी तकनीक जिससे ज़मीन से ही इन आकृतियों को समझा जा सके? और 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? पेरू के इन रेगिस्तानी मैदानों में नाज़का लोगों का रहस्यमय संदेश बिखरा पड़ा है। ये संदेश रेगिस्तान में दूर दूर तक विचित्र रेखाओं के जियोमेट्रिक शेप्स, पक्षियों की दैत्याकार आकृतियाँ एवं अजीब किस्म के जीवों के रेखाचित्रों के रूप में मौजूद है। ये लाइन्स हमें क्या बताती है, यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। कई सिद्धांत तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि इन रहस्यमय लाइन का उपयोग एलियन के यूएफओ की लैंडिंग साइट के तौर पर किया जाता था और ये आकृतियाँ व लाइंस एलियंस के द्वारा बनाई गई थी जो उनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग पैड हुआ करते थे। वॉन डेनिकेन, जो चैरियट्स ऑफ द गॉड नाम की किताब के लेखक है, उनका दावा है कि इस साइट पर ऐसे पैटर्न हैं जो एडवांस एयरपोर्ट के समान दिखाई देते हैं। ये सभी लाइंस और स्ट्रक्चर्स एलियन ने ही बनाए हैं क्योंकि 2000 साल पहले इंसानों के पास शायद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को ज़मीन पर बना सके। लेकिन इस एलियन थ्योरी को गलत साबित किया जाता है और कहा जाता है कि ये यहाँ रहने वाले इंसानों ने ही बनाया है। लेकिन इन अजीबोगरीब आकृतियों को बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? कई रिसर्चर्स का कहना है कि सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्टडी यहाँ पर की जाती थी। इसके अलावा कई लोगों का कहना है कि ये धार्मिक मान्यता रखने वाले लोगों द्वारा बनाई गई थी, जिनका मानना था कि आसमान में रहने वाले देवता इन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये नाज़का लाइन्स एक ऐसी सिंचाई व्यवस्था थी जिससे यहाँ के लोग सूखे रेगिस्तान में भी साल में 3 फसलें उगाते थे। इन लाइनों की मदद से उन्होंने मौसम का अध्ययन करना भी शुरू किया होगा, जिसमें कुछ लाइन पहली बार होने वाली वर्षा का संकेत देती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसी और इतनी बड़ी आकृतियाँ कैसे बनाई गई होंगी। कई सालों तक रिसर्च करने पर पता लगाया गया कि इन रेखाओं और चित्रों के निर्माण में कई टन छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। इन चित्रों को ज़मीन पर बनाने से पहले कई प्लान किए गए होंगे। उसके बाद 6 फुट के छोटे छोटे सैंपल तैयार किए गए होंगे जो आज भी वैज्ञानिकों को यहाँ मिलते हैं। सीधी लाइंस बनाने के लिए रस्सी की मदद ली जाती होगी। पेड़ पौधों, पशु पक्षी, इंसानों के चित्र और घुमावदार आकृतियों को बनाने के लिए लकड़ी व पत्थरों के खंभे और रस्सी का इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन ज़मीन पर रहते हुए ऐसी आकृति का बनाना जो आसमान से सुंदर और मीनिंगफुल दिखाई देती है, इन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक्सप्लोरर्स को यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें मिली जिसे देखकर पता चलता है कि उस समय यहाँ के लोगों के पास एयरशिप की तरह उड़ने वाला यान जरूर रहा होगा, जिसकी मदद से ये लोग आसमान में उड़कर इन चित्रों का निरीक्षण किया करते होंगे। इसे प्रूव करने के लिए पेड़ पौधों के रेशों से रस्सियाँ बनाई गई, घास और रेशों से गैस बैग बनाया गया और ऐसे ही एक टोकरी बनाई गई जो गुब्बारे के नीचे लगाई जाती है। और इस तरह इस गुब्बारे में हवा भरने पर एक्सप्लोरर्स गुब्बारे के साथ 600 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगे।
लेकिन कुछ ही देर बाद गुब्बारा अचानक से नीचे गिरने लगा और एक्सप्लोरर्स को उतरना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये उतरते हैं गुब्बारा फिर उड़ने लगता है और 1200 फीट की ऊंचाई पर करीब 20 मिनटों तक उड़ते रहता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसा माना जाता है कि नासा के लोगों के पास हवा में उड़ने वाला यंत्र जरूर रहा होगा और वे ऊपर से उड़ते हुए नीचे इन आकृतियों को बनाने वाले कारीगरों को संकेत देते रहते होंगे और इन्हीं संकेतों से नीचे आकृति बनाई जाती होगी। ये आकृतियाँ इतनी पुरानी होने के बावजूद इतनी क्लियर दिखाई देती है क्योंकि यहाँ कई इलाकों में तो कई सालों से बारिश ही नहीं हुई और यदि कहीं कहीं बारिश हो भी जाती तो बिल्कुल नाम मात्र की। यहाँ हवाएं भी उस रफ्तार से नहीं चलती जिससे ये लाइन मिट सके। साथ ही साथ यहाँ की सरकार ने भी इन इलाकों में कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं जिससे ये स्ट्रक्चर्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। इन आकृतियों को कैसे बनाया गया होगा ये तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन इसके पीछे बनाने का क्या मकसद रहा होगा यह एक रहस्य ही बना हुआ है। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सो मच थैंक्स।